माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला नेमतिन बेविलायति अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम व रुकन वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरियत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हज़नी वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अहलल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्कुम रिजसा अहलल बैत युतहहरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशहीम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शयअन अक्रमा इंदल्लाह मिनद दुआ सल्लल्लाहु मुहम्मद व अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान कौम, साहिबान फ़हम व ज़का, ख़ुसूसन मेरे हमसिन और कमसिन हर दिल अज़ीज़ नौजवान बरादरान, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम इस इबादत अज़ीम के तुफ़ैल में जुमला हाज़रीन की नेक हाजात को कबूल फ़रमाए। हम दसबा दुआ हैं बारगाह खुदाबंदी में कि बारिला हाज़रीन में जो बीमार उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फ़रमा, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को गैब से अदा फ़रमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। बारिला यकीनन तू थोड़े से नेक अमाल का कबूल करने वाला, बहुत से गुनाहों का बख्शने वाला है। तुझे वास्ता ज़िक्र सरकार सुल्तान करबला का हमसे, हमारे वालदैन से, हमारे मरहुमीन से जाने अनजाने में जो गुनाह कबीरा व सग़ीरा सरज़द हुए उनकी मग़फ़रत फ़रमा। बारिला इस फ़र्श अज़ा नुमा मुसल्ले पर इन मुहिब्बे मौला के हाथ इस वादी समात में तेरी बारगाह में फैले हुए हैं परवरदिगार, इन हाथों को अपने अलावा किसी और का मोहताज करार ना दे। इन हाथों पर खुसूसन अम्बेडकर नगर की तमाम ही बस्तियों पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपना गुफ़रान नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, खुसूसन हमारे वो नौजवानान कौम जो तालीम और ज़रिए माश के सिलसिले से परदेश में है, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का औलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। औलमाए हक़ को जो ज़लील रुस्वा करे उसे ज़लील रुस्वा फरमा। औलमाए सू से हमारी कौम को बचा। दुश्मनान मरजैयत अगर परवरदिगार काबिल इस्लाह नहीं है, अव्वलन इनकी इस्लाह फरमा, अगर ये काबिल इस्लाह नहीं तो इन्हें भी ज़लील रुस्वा फरमा। ईरान को सरबुलंदी इनायत फरमा। बारिला कौम के जिन बच्चों और बच्चियों ने इम्तहानात में शिरकत की उनको नुमाया कामयाबी इनायत फरमा। बारिला कौम की जो बहनें, जो बेटियाँ घरों पर हैं, इसी साल परवरदिगार इस मजलिस अज़ा के तुफ़ैल में उनको बेहतरीन कुफ़ो इनायत फरमा। करोड़ों दुआओं की एक दुआ मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, 12 दिल तड़प उठता है। अभी जैसे एंट्री करी तो आपकी मस्जिद में निगाह पड़ी, इमाम बारगाहों को देखते हैं, दिल तड़प उठता है। साहब की जब देखते हैं सारे रोज़े चमक रहे हैं, सारी मस्जिदें चमक रही हैं, मगर आज भी जन्नतुल बक़ी में कुछ मखसूस कब्रें हैं जो बेसाया हैं। बारिला जल्द व जल्द वो दिन भी आ जाएँ
कि हम मरने से पहले एक बार जन्नतुल बकी में बने हुए रोज़ों की ज़ियारत कर लें। बारला इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। आप तमामी हज़रात अपनी अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए मिलजुल के एक सलवात अस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस हदीस रसूल को मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, उसके ज़ैल में चंद मारूज़ात अपने मिजाज की मुखालिफत करते हुए गुजारिशन और जुर्रतन आप तक पहुँचाऊँगा। देखिए, लफ्ज़ जुर्रत का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो बातें मैं यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर में ये बातें मिंबर से पढ़ना ही बहादुरी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि चंद पैगामात आप तक पहुँच जाएँ ताकि आप महसूस करें कि हम न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जा रहे हैं। मार्फत लेके आए थे, मार्फत में चार चांद फर्श अज़ा से लगा के जा रहे हैं। अगरचे हम और आप यकबारगी के साथ, अगरचे आप यकीनन पढ़ा लिखा संजीदा और बेदार मजमा है, अगर आप जुमलों को अप्रिशिएट करने की नीयत से बैठे हुए हैं तो बाहैसियत एप्लीकेंट चंद जुमले कहूँगा, और यही मैं समझता हूँ इन जुमलों को सिर्फ जुमला ना समझा जाए बल्कि सिक्का राइजुल वक्त समझा जाए। और सिर्फ सिक्का राइजुल वक्त यहाँ छोड़ के ना जाइएगा बल्कि इमाम ज़ामिन समझकर अपने बाजू पे बांध के ले जाइएगा। क्योंकि अगरचे हम और आप, मैं पहला जुमला आपको हुजूर में रखने जा रहा हूँ, अगरचे हम और आप सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ ईसाले सवाब को समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हुसैन के करम की दुनिया कितनी बड़ी है। ना बाबे मार्फत पे गुफ्तगू की मैं बहुत जल्दी दुआ तक आ जाऊँ। गालिबन मैं समझता हूँ कि मैंने आपके अम्बेडकर नगर में किसी मजलिस में एक जुमला कहा था, उसी एक जुमले को मैं सहारा बनाते हुए एक जिससे कहिए कि आज की इस वक्त की मजलिस को आप खुश्क समझे या तर समझे, मैं समझूंगा कि कुछ फ़ज़ाइल के गोशे भी ज़ाविये से आपके हवाले कर दिए जाए। तो अगरचे ये बात कहीं तकरार हो गई हो, कभी कभी ये हो जाता है नब्बन भाई कि ख़तीब बाद में पहुँचता है और जुमले पहले पहुंच जाते हैं। तो अगर ये बात पहुंच चुकी होगी तो बहरहाल मेरी किस्मत, लेकिन मैं इन जुमलों का मौजूद होने की हैसियत से जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि हम महसूस करें। मैं समझता हूं जनाब राजू साहब का जब इंतकाल हुआ, मैं अकलियत पे मोहर लगाऊंगा, अक्सरियत पे नहीं, कम से कम ऐसी हादसाती मौत के बारे में जब जो लोगों ने सुना तो लोग चले होंगे और तशरीह जनाजा की होगी और जनाजे में शिरकत की होगी। मैं अकलियत पे मोहर लगाऊंगा भैया। मैं समझता हूँ कम से कम ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जनाजे में शिरकत की होगी और तशरीह जनाजा की होगी। तो हुजूरे वाला आप क्या सोच रहे थे जनाजे में जब शिरकत कर रहे थे? आप लोग ये सोच रहे थे कि आप 500 लोग मिलकर उसको उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि वो एक अकेला तुम 500 को तुम्हारी मंजिल दिखा रहा था। ये हमारी गलत फहमी है। हम उसे उसकी मंजिल तक नहीं ले जा रहे थे, हम उसे उसकी मंजिल तक ले, बल्कि वो एक अकेला तुम 500 लोगों को तुम्हारी मंजिल दिखा रहा था। देखो तुम्हें जाना कहां पर है, देखो तुम्हारी इंतहा कहां पर है, देखो मैं जा तो रहा हूं, गौर क्यों नहीं करते? कफन काटने वाले ने कफन में कोई जेब नहीं बनाई। हाय हाय, देखो मैं जा तो रहा हूं तो गौर क्यों नहीं करते कि कब्र खोदने वाले ने कब्र में कोई अलमारी नहीं बनाई? तो जरा इससे पूछो तो लेकर क्या जा रहे हो? हाय हाय, यही तो मजलिस है भाई। इससे पूछो तो लेके क्या जा रहे हो? जुमला बारीक है, समझना आपका काम है। पूछो तो लेके क्या जा रहे हो? अजब नहीं, मुर्दा अकीदत में जवाब दे। मोहब्बत छोड़ के जा रहा हूं, मवद्दत लेके जा रहा हूं। हाय हाय हाय, अरे सलवा भेजा, मोहब्बत छोड़ के जा रहा हूं, मवद्दत लेके जा रहा हूं। सलामत रहिए। हाँ, फिक्र करिए ना हुजूरे वाला, फिक्र करिए। ये बिजनेस, ये ऑफिस, ये फील्ड वर्क, ये ऑफिशियल वर्क, ये आपकी खेती बाड़ी, ये आपका बिजनेस, ये कफन दे के लौट जाता है हुजूरे वाला। जिसके लिए छोड़ के जा रहे हो कंधा दे के कब्र तक लौट जाता है। जब सब जाते हैं तब अली कब्र में आते हैं। आए हाय, क्यों आ रहे हो मेरे मौला का यही तो बताने आए हैं कि देख लो बिजनेस कहां तक है, मजलिस कहां तक है। आए हाय, हमारी हुकूमत कहां तक है, हमारी रियासत को देखो, हमारी रियासत कहां तक है। तब अली आ रहे हैं कब्र में। क्या लेके जा रहे हैं हम और आप? मार्फत। बाबे मार्फत में जुमला कहने का दिल चाहता है। क्या है मार्फत?
अव्वलन तो जो दुनिया से गया, बेशकीमती जुमले हो, यकीन मानिए ये जुमले आपके साथ साथ मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। अब देखिए हुजूर वाला मैं कितनी मोहब्बत से जुमलों को अर्ज़ खिदमत करूंगा। अव्वलन जो मेरी गुजारिश है, मैं समझता हूँ, हुस्न ज़न रखता हूँ कि जब आपका किसी का इंतकाल होता होगा और जब फातिहा के लिए हाथ उठाया जाता होगा तो कम से कम उसको मरहूम मगफूर तो कहा जाता होगा। कुछ लोग हमारे भी ऐसे पैदा हुए हुजूर वाला, वो कहते हम क्यों कहें मगफूर। मगफूर के माने बख्शा हुआ। ये जो लोग तंज कर रहे हैं हम क्यों कहें बख्शा हुआ, तो क्या आप रसूल अल्लाह से बड़े हो गए? मैं हदीस पढ़ूंगा हुजूर वाला, मैं हदीस पढ़ूंगा और दीवाने हो जाएंगे हुजूर। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ज़ैल में 6 हदीसें 2 हदीसें सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये मौजूदा मजमा अक्सरियत इस हदीस की हाफिज़ है तर्जुमे के साथ, सिर्फ तर्जुमे के साथ ही मिज़दाक के साथ, मफ़हूम के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा। कौन करेगा तर्जुमा? जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो। अब दूसरी हदीस सुन ले, सी पे मजलिस है। मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद माता मगफूरा लहू। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद। अच्छा कभी महसूस करें कि कितना प्यारा नाम है ये, नाम है मोहम्मद, कितना प्यारा नाम है। जब दिल ये चाहता है इसको जुबान से अदा करें तो जुबान से अदा करने से पहले पहले लब लब का बोसा लेते हैं। लब लब का मोहम्मद, लब लब का बोसा लेते हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, क्या फरमाया? मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा। मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद माता मगफूरा लहू। अरबी ग्रामर के एतबार से इसमें मफूल का सेगा है, फाइल का नहीं। जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो बख्शा हुआ मरता है। ना 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 ना, आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे नहीं। अल्लाह रे कमाले मोहब्बत अहले बैत, मरने वाला मरता बाद में है, बख्शा पहले जाता है, मरता बाद में। अब बेशकीमती जुमला कहने जा रहा हूं। मैं समझता हूं जुमला इतना बड़ा है हुजूर वाला, यकीन मानिए इस जुमले को नवेद आदि आज गदाया की जमीन पे आने ही नहीं देगा, बल्कि आसमान से ही आपके हाथों के जरिए इंशाल्लाह नजफ तक पहुंचा दूंगा इस जुमले को। जो दुनिया से गया है ना, मगफूर है, बख्शा हुआ है। और होश के नाखून खरीदिए, शरई मसला ये है, जब कोई मरहूम दुनिया से गया, भले ही उसमें 10 ऐब हो, 2 अच्छाइयां हो, शरीयत कह रही है 10 ऐब को भूल के 2 अच्छाइयों के जरिए याद करो। मैं समझ रहा हूं जो खामोश है बड़े मजलूम है सरकार ने, कितना नाजुक है। तो फिक्र करिए ना, जो शरीयत मुर्दों का इतना ख्याल रखे, वो शरीयत जिंदों का कितना ख्याल रखती होगी। जो शरीयत किसी मुर्दे के ऐब को जाहिर करना पसंद ना करे, वो किसी जिंदा के ऐब को कैसे जाहिर करना पसंद करेगी। हुजूर वाला कुछ भी था, गया ना दुनिया से, मैं कहता हूं और आपसे ज्यादा साहिब इज्जत है। ना ना, जुमला तो बहुत वजनी है, मैं काश के जब वो दुनिया से गया ना, आपसे ज्यादा साहिब इज्जत है, आपसे ज्यादा लायक ताजीम है, आपसे ज्यादा मर्तबे वाला है। बस इसे जुमले से अंदाजा लगाऊंगा हुजूर वाला कि अहले अम्बेडकर नवेद आबदी को किस हद तक सुनना पसंद करते हैं। मैंने कहा जो दुनिया से जा रहा है वो तुमसे ज्यादा साहिब इज्जत है। वो इसलिए कि हुजूर वाला इस वक्त आप हुसैन सुन रहे हो, वो हुसैन को देख रहा है। आप हुसैन सुन रहे हो, वो हुसैन को मौला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, सलामत रहे आप हुसैन सुन रहे हो, वो हुसैन को। और एक जुमला और कहूं शराफत के दायरे में, अदब से सुन लीजिएगा। मैंने कहा वो आपसे ज्यादा साहिब इज्जत है। क्यों? वो इसलिए कि आप बख्शे जाओगे। आए हाय हाय, वो बख्शा जा चुका है। लेकिन हर शय के लिए शर्त है मार्फत की, मार्फत की। यूँ तो मार्फत में सरकार कई सौ महीने से यूट्यूब पे है और कई मुताबिक जगह पे जुमले को मैं कोट कर चुका हूँ, लेकिन जुमला यहाँ कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ हुजूर वाला कि मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं चाहे, आप सर पटक पटक के रो रो कर अकबरपुर के अज़ाखानों में मर जाओ, चाहे करबला जाके मर जाओ। और नवेद आब्दी का जुमला याद रखिएगा कि करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। तो हमें चाहिए हुजूर वाला इस मरहले पे, जब हमारा कोई मरहूम दुनिया से, जब कोशिश करिए जब भी उसका नाम ले अदब के साथ नाम ले, मरहूम कहकर पुकारें, मगफूर कह के पुकारें, ताकि जब कोई गैर मजहब का तुम्हारे यहाँ शिरकत करे तुम्हारे गम में, तो सोचे कि जो कौम अपने मुर्दों को इतनी इज्जत देती हो। अरे आप जुमले ज़ाया करना हुजूर वाला। और अल्लाह के नबी ने फरमाया खिदमतुन्नास, जब तक रहो तो कोशिश करते रहो अवामुन्नास में खिदमतुन्नास, लोगों की खिदमत करते रहो। हो सकता है जुमला बाउंस हो जाए इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आई टू आई कॉन्टैक्ट स्माइल सो एंथुसियाज्म, थोड़ा मुझे देखें हुजूर वाला, क्योंकि हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है। और वैसे भी इस वक्त तो किबला मैं हूँ ना, तो हमारा किबले की तरफ रुख करके इबादत होती है। अब बेदार रहिएगा, जब तक रहो खिदमतुन्नास, नो टेंस नो डिस्टेंस, ला रहे बेडाउट यकीनन 110%। ये नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया खिदमतुन्नास, यही नहीं कहा कि शिया की खिदमत करे, सुन्नी शिया की करे, नहीं, खिदमत किसी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, वो ईसाई हो, खिदमत करो, खिदमत करो। खुसूसन तो वालिदैन के लिए कहा गया ना, खिदमत करो, जब तक हो खिदमत करो। जब वो दुनिया से चले जाएं तो उसी दस्ते खिदमत को दस्ते दुआ बना लो। अरे आप जुमले ज़ाया करो ज़रा, उसी दस्ते खिदमत को दस्ते दुआ बना लो। मैं आया हदीस तक लौट के, अल्लाह के नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसा शैअन अक्रम इंदल्लाह मिनद दुआ। लफ्ज़ी तर्जुमा करूँगा ताकि हदीस के हाफिज़ आप भी बन जाएं, बुजुर्गान बहरहाल पहुँच चुके हैं। लैसा नहीं है, शैअन कोई भी चीज़, अक्रमा मुकर्रम मोहतरम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, मिनद दुआ, दुआ से ज़्यादा। जिन्होंने सुभान अल्लाह बेशक कहा उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं कहा आपसे कहने वाले हैं। मैं अक्सर फोर्स करता हूँ कि कम से कम आप सुभान अल्लाह तो कहा करें। वो इसलिए कि इमाम ने फरमाया है कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे आमाल में 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाती हैं। अच्छा आप सब मिलके मुझे देखना, मैं तन्हा सबको देख रहा हूँ हुजूर वाला है। अब हदीस सुनाने के बाद भी अगर कोई घर से आरिफ साहब कुरान पे हाथ रख के कसम खा के आया हो कि आज कुछ भी हो जाए मजलिस में बोलना ही, तो बात ये अलग है हुजूर वाला है। देखिए जुमला मैं कहता हूँ, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। जो बड़े लोग होते हैं ज़्यादा बहस लंबी लंबी बातें नहीं करते, छोटी सी बात ख़त्म। मौला ने यूं ही नहीं फरमाया बोलो ताकि नहीं, थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ मैं। मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। याद रखिएगा, अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है, और जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। अब इस मरहले में आइए, एक छोटा सा सफर तय करिए। क्या फरमाया? अल्लाह के नजदीक कोई भी शय मुकर्रम नहीं जितनी दुआ मुकर्रम है। मर जाते हुजूर वाला, खूने जिगर दे रहा है नवेद आब्दी आज की मजलिस में, सरों को उठाओ देखो मुझे। और इस मरहले पे कोई जजा नहीं चाहिए आपसे, जजा उनसे लूंगा जिसने मुझे जुबान दी है। अपने इल्म पे नाज नहीं, उनकी अता पे नाज है। अल्लामा काज़वी ने कज़वीरा की अपनी किताब अल कलामुल इमामुल अली फी आखिर उम्र शरीफ में लिखते हैं, मौला की शहादत से 2 महीना 10 दिन कबल जनाब कुमैल ने पूछा था, मौला ये दुआ क्या है? जुमले तो बहुत सुने होंगे, इससे बड़ा जुमला बाबे फजाइल दुआ में सुनाओ तो खामोश रहिएगा, लेकिन बात पहुंच जाए तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ फरमाइएगा। मेरे हमसुन कम से थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाए। मर जाते दुनिया के मौलवी मुफस्सिर मुहक्किक, इनकी तहकीकें दरे नजफ पे सर पटक पटक के दम तोड़ देती। अगर मेरा मौला जवाब नहीं देता इस फसाहत इस बलागत के साथ, कोई जवाब दे ही नहीं सकता था जो मेरे मौला ने जवाब दिया। क्या पूछा? मौला दुआ क्या? पूछने वाला कौन? जनाब कुमैल।
जनाब कुमैल जो हम लोग दुआए कुमैल पढ़ते हैं, 25 साल का जनाब कुमैल पूरे दुआए कुमैल का निचोड़ एक जुमले में है। सुन लीजिए हुजूर वाला, रोज़े जुमा दुआओं की मकबूलियत का रोज़ है। और जुमला अगर आपके कलेजे में उतर जाए और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो अपने अपने वालिदैन के हक में दुआ करिएगा। मौला दुआ क्या है? बड़ी सादगी से मेरे मौला ने कहा, ए कुमैल, अव्वल तो दुआ मोमिन का हथियार है। ना 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 बाबा, जुमला तो अभी अधूरा है। मैं समझता हूँ ये एक जुमला आज की मजलिस में गदाया से उठ के पूरे अम्बेडकर नगर में फैलना चाहिए। मैं जिम्मेदारी आपकी बढ़ाने जा रहा हूँ। मौला दुआ क्या है? फरमाया, ए कुमैल, अव्वल तो दुआ मोमिन का हथियार है। हाँ, मगर तुमने पूछा है तो सुनो, दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। या अली, या अली, दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। आज नहीं है कल ले लेना, कल नहीं है परसों ले लेना। हुजूर वाला, अगर आज की डेट में आप मेरी चंद रुपयों से मदद कर देंगे तो किसी भी मोड़ पे तकाजा कर लेंगे, क़िबला फुला डेट को आप आए थे गदाया में, इतने रुपयों से मदद की थी, अल्लाह न करे वक्त आए वो हमारे पैसे वापस कर दें। लेकिन अगर कोई बात अच्छी लग गई, कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए, कभी ये ना कहोगे कि दुआएं वापस करो। अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक ठंडे दिल से, मैं समझूंगा खिताबत के साथ खयानत ना हो जाए, ठंडे दिल से सोचिए, जब एक कॉमन मैन, एक आम मोमिन की दुआ अल्लाह के इतने करीब है तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी करीब होगी ना। मैंने बड़ी उम्मीद से आहिस्ता से पढ़ा था ताकि आप जोर से सुन लें ना। ना मैं बताऊं कितनी करीब होगी, कितनी करीब होगी। मैं कह रहा हूँ ये जुमले यकीन मानी, मिंबर से मौला गवाह, आपके साथ साथ पहली बार सुन रहा हूँ मिंबर से, अब कदर फरमाइए। मैं बताऊं, नजरिया पेश कर रहा हूँ, सिर्फ नजरिया। जब एक आम मोमिन की दुआ अल्लाह के इतने करीब है तो खुदे अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी करीब होगी। कौन अमीर अल मोमिनीन? जब अल्लाह से मांगे यदुल्ला, ऐसे नहीं, जब अल्लाह से यदुल्ला मांगे, कल्बुल्लाह को हाजिर करके मांगे, और कमाल की बात है लिसानुल्लाह से अल्लाह से मांगे। हाय 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 हाय, मैंने कहा जब मोमिन की दुआ इतनी करीब है तो खुदे अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी करीब होगी। बताऊं कितनी करीब होगी। जब आप, हम जैसे, मैं तो खैर गुनाहगार, आप जैसे मोमिनीन जब दुआ मांगते हैं, अल्लाह नेमत देता है, रहमत देता, जो जितनी जल्दी समझ जाए बता दे कि बात पहुंच गई। जब आम मोमिन दुआ मांगे, अल्लाह नेमत देता है, रहमत देता है, बरकत देता है, गुफरान देता है, सेहत देता है। लेकिन जब अमीर अल मोमिनीन मांगे, अल्लाह अब्बास देता है। हाय हाय, जब अमीर अल मोमिनीन मांगे, अच्छा जुमला मैंने कहा उसकी वजाहत कर दूं और दुआ से मजलिस को यहीं से आगे बढ़ा दूं। एक जुमला प्लीज आप बेदार रहिएगा। मैंने एक सवाल कायम किया, कितनी करीब होगी जब मोमिन की दुआ अल्लाह के इतने करीब है। मैं नजरिया पेश कर रहा हूं, कितनी करीब होगी। कम से कम, कम से कम, कम से कम इतनी करीब तो होगी कि जिससे मांगा जाए वो काज़िउल हाजात हो, जो मांगा जाए बाबुल हाजात हो। अरे मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हैं। कम से कम एक जुमला और कह दूं, अगर आप थोड़ा सा बेदार होकर सुन लेते, मैं 5 जुमले सुनाता। 50% ने सुना, इसलिए जुमले को मैं बस 2 जुमलों में कह के बात आगे बढ़ाता हूं। कम से कम इतनी दुआ तो करीब होगी कि जिससे मांगा जा रहा है वो काज़ुल हाजात हो, जो मांगा जा रहा है बाबुल हाजात हो, बाबुल हवाइज हो। लफ्ज बदल रहा हूं, मजलिस बदल जाना चाहिए इस जुमले पर, और बेदार रहिएगा कि जिससे मांगा जा रहा है वो जुल फजल हो, जो मांगा जा रहा है अबुल फजल हो। अच्छा मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में गालिबन जहां तक मेरा मुताला काम कर रहा है 60 से लेकर 65 मकामात पर दुआ का जिक्र किया है।
अल्लाह फोर्स कर रहा है, मांगो मांगो मांगो, अदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ मांगो। आप दुनिया में जाके किसी के दर पे मांग के देखिए, एक बार मांग लीजिए, बेदार है मेरे भाई, 2 बार मांग लीजिए। मैं बताने जा रहा हूं अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है? दुनिया वाले मांगने पे नाराज होते हैं, अल्लाह ना मांगने पे नाराज होता है। अल्लाह ना, ये इमाम ने फरमाया तुम्हारी वो नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी जिसमें दुआ ना मांगी जाए। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, अहले अम्बेडकर नगर, अहले गदाया, अहले अकबरपुर कदर फरमाइए, अक्सर जुमला कहता हूं कि जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं मांगते वो तो शैतान से भी आगे बढ़ गए, जिम्मेदारी के साथ। शैतान, असली वाला शैतान, पक्का वाला। अच्छा, जिसको भी देखिए आज कोई छोटी मोटी हरकत कर ले, कोई गुनाह कर ले, कोई चोरी कर ले, उससे पूछो क्यों किया ऐसा, फौरन कहता किबला वो शैतान ने बहका दिया। यही कहा जाता है। अच्छा, आपको तो शैतान ने बहका दिया, कोई शैतान से भी तो पूछे तुझे किसने बहकाया। अरे आप बेदार नहीं हो पा रहे हैं भाई। कोई शैतान बताओ किसने बहकाया? शैतान को उसके गुरूर ने बहकाया, शैतान को उसके तकब्बुर ने बहकाया, शैतान को उसकी आना ने बहकाया। मैं जैसे आज हमारे अभी होता, मैं मेरे बच्चे, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं अफसर, मैं बिल्डर, मैं बड़ा जमींदार, मैं बड़ा पैसे वाला, होता है ना हुजूर वाला। हाँ, अल्लाह ना करे यहाँ ऐसा होता हुजूर वाला, लेकिन हमारे ऐसी बीमारी है। मैं मेरी अंजुमन, मैं मेरी मजलिस, मैं मेरी इमाम बारगाह, मैं मेरा खतीब, ये मैं एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, बाताईदे शहजादी ज़ैनब औलिया मकाम जुमला सर्व कर रहा हूं। याद रखिएगा अहले अम्बेडकर नगर मेरे इस जुमले को। अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन है। अमीर वो है, बिखर के नहीं, हाथ ऊंचे, या मौला सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अमीर वो नहीं है जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मार्फत अमीर अल मोमिनीन है। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो सोचिएगा। हमारा मौला करीम इब्ने करीम, सुल्तान इब्ने सुल्तान, रहीम इब्ने रहीम, गनी इब्ने गनी। लफ्ज़ गनी पे तो बेदार होना चाहिए था ना। कितना करीब, सखी इब्ने सखी। तो कभी आपने सोचा हमारा मौला चाहता तो बड़े बड़े महलों में रह सकता था। मैं जुमले पर अंदाज़ा लगाऊंगा, अगर आहिस्ता से भी बात कही जाए और बात में दम हो तो सुना जाता है। अम्बेडकर नगर में मौला चाहता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह सकता था, जहाँ सुर्ख कालीने, नश्तर, खंजर, भाले चाहने वाले रह सकता था। बोले ना, रह सकता था ना हमारा मौला, लेकिन नहीं रहा। क्यों? अब जुबान बोले या ना बोले, चेहरा तो बोलेगा आरिफ साहब। क्यों? इसलिए कि ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत ना समझे। काश के मैं बात पहुंचा जाऊं, एक जुमला कहूं, काश के कोई हो इस भरे मजमे में जुमलों का कदरदान, और कदर फरमाइएगा। ये जो माशरे के जमींदार और अमीर है ना, शुक्रिया अदा करे माशरे के गरीबों का। अगर माशरे में गरीब ना होते पता ही नहीं चलता अमीर कौन है। पता ही नहीं चलता हुजूर है वाला। तो सोचिए, हमारा मौला चाहता तो रह सकता था, नहीं रहा। किसकी वजह से? हमारी वजह से, आप सबकी वजह से, ताकि मेरा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत ना समझे। अम्बेडकर नगर वालों, जुमला याद रखना, हमारे मौला ने चटाई पर बैठ के ये पैगाम दिया है, खबरदार मेरे शियो याद रखो, अल्लाह की निगाह में गरीबी जिल्लत नहीं है, सूदखोरी जिल्लत है।
अल्लाह की निगाह में गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है, धोखा जिल्लत है, झूठ जिल्लत है। किसने कह दिया गरीबी जिल्लत है? इरशाद हो रहा है, मैंने एक जुमला कहा कि जो लोग अल्लाह से नहीं मांगते वो तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। शैतान है शैतान। शैतान का कोई पैदाइशी शैतान था? देखिए मैं दाएं बाएं वालों की जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, वैसे अगर कोई सो जाए तो उसका कंधा पकड़ के हिला के बता दीजिएगा कि बात पहुँच रही है। पूरी जिम्मेदारी। शैतान था शैतान। शैतान क्या कोई पैदाइशी शैतान था? नाम था अज़ाज़ील। अल्लाह ने बज़्म अजन्ना से उठाकर बज़्म मलाइका में बैठाया। पता नहीं कितने समझेंगे। यानी कुरान बता रहा है जिसे इज्जत रास ना आए वो शैतान होता है। जो रहमत खुदा से मायूस हो जाए वो शैतान होता है। बहरहाल इससे पूरी मजलिस सिर्फ दो जुमले सुनाना है दुआ पर। शैतान है और कुरान क्या कह रहा है? वकाना मिनल काफिरीन। अरबी ग्रामर के एतबार से माजी बईद, ये तो था ही काफिरों में से। ओहो ये क्या बात हुई? परवरदिगार, कायदा और कानून तो ये है कि जो तुझे ना माने वो काफिर होता है। अच्छा हर वक्त देखिए ये नहीं देखा जाता कि जो खतीब मिंबर पे उसमें कितना दम है। कभी कभी खतीब भी ये देखता है मजमे में कितना दम है। अब मैं अंदाजा लगाऊंगा कितने सोच समझ कर सुभान अल्लाह कह रहे थे। अच्छा मुझे इंसाफ से बताइए, क्या शैतान ने ये कहा था कि अल्लाह दो हैं? चलिए नहीं कहा था। क्या शैतान ने ये कहा था परवरदिगार मैं ताकतवर हूं तू कमजोर है? ना फिक्र तो करना पड़ेगी हुजूरे वाला। शैतान ने ना अल्लाह दो कहा, ना ये कहा कि तू ताकतवर नहीं है, मैं ताकतवर हूं, कुछ नहीं कहा। परवरदिगार तुझे तो एक कह रहा है, और काफिर तो वो होता है जो तुझे ना माने। कुरान पढ़ा है बाबा, वकाना मिनल काफिरीन, ये तो काफिरों में से ही था। परवरदिगार ये बात समझ में नहीं आई। कुरान के जरिए हम यही तो बताना चाहते हैं कि जो सिर्फ मुझे ना माने वो काफिर नहीं होता, बल्कि जिसको मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला भी काफिर होता है। हाय हाय, जिसको मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला कैसे शैतान है? सजदा नहीं किया, बहरहाल वो एक अलग मसला है, वो पूरी मजलिस है सरकार, वो नहीं पढ़ना। जाने का निकल जाकर जा रहा हूं परवरदिगार, जाने लगा, जाते जाते रुका, क्यों रुक गए? परवरदिगार जा तो रहा हूं लेकिन कयामत तक की मुद्दत हयात दे दे। आपकी खामोशियों को सलाम सरकार। ना गौर तो फरमाओ मेरा भाई, शैतान है मगर कयामत पे यकीन है। अरे आप नहीं पढ़वा रहे हुजूर वाला। शैतान है मगर कयामत पर यकीन है। जाने लगा और जाते जाते क्या कहता? परवरदिगार जा रहा हूं। कहा जा, लेकिन परवरदिगार आदम की जुर्रियत को बहकाऊंगा। कहा कैसे बहकाएगा? अब बहुत आराम से पढ़ूंगा। कहा दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक जुमला मेरा याद रखिएगा, जिसकी जितनी अक्ल होती है ना उतना ही मांगता है। लेकिन कभी आप सोचते कि हम दुआएं मांग रहे कबूल क्यों नहीं हो रही? एक माइनस पॉइंट बताऊं, वो माइनस पॉइंट ये है कि हमें ये तो पता है कि हम क्या मांग रहे हैं, मगर ये नहीं पता किससे मांग रहे हैं। हाय हाय, ये जहां मत जहना किससे मांग रहे हैं, कैसे मांगना है, बस वहीं दुआ कबूल होना शुरू हो जाएंगी। शैतान था लेकिन इसे पता था देने वाला अल्लाह है। क्या कह रहा? कहां से बहकाएगा? मैं परेशान तो नहीं कर रहा हूं। दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, जिसकी जितनी अक्ल हुजूर वाला उतना मांग लिया। शैतान सोच रहा था सिमते चार है। जागो मेरा भाई जागो। शैतान सोच रहा था सिमते चार है,
अल्लाह ने कहा खालिक शज्जिहात तो मैं हूं, सिमते 4 नहीं सिमते 6 हैं, जमीन भी है आसमान भी है। यानी शैतान से बचने के अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सजदे में सर झुका दो या दुआ के लिए हाथ उठा दो। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाल। मिलके अब जो जुमला मुझे पढ़ना वो सुन लीजिए। मुझे नहीं पता हुजूर वाला कितने चेहरे अब उड़ के सुनेंगे नवेद आब्दी को, कितने सर झुका के सुनेंगे। बहरहाल सफ़र की वजह से, मुसलसल सफ़र की वजह से थकावट तो है, लेकिन बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सुने, जा रहा है शैतान, क्या कहते हुए गया? आदम की नींदें हराम हो जाएंगी बाबा, सुन लो, बहुत ठहर के पढ़ूंगा। आदम की ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। ज़ुर्रियत कौन? ज़ुर्रियत कौन? आदम की औलाद कौन? कौन है? जज़ाकल्लाह, हम सब हैं आदम की औलाद। अच्छा इंसाफ से बताइए, हम कहेंगे शैतान जरा ये तो बता, जब तेरा झगड़ा हुआ आदम से, हम तो उस वक्त थे भी नहीं। मजलिस हो रही है मेरे भाई, मजलिस हो रही है, इस एक जुमले पे मजलिस हो जाना तय है, आप बेदार रहिएगा। हम कहेंगे शैतान ये अजीबो गरीब बात है, जब तेरा जनाबे आदम से झगड़ा हुआ, हम तो उस जमाने में थे भी नहीं, और क्या करे, बदला लूंगा, बहकाऊंगा। किसको? आदम की ज़ुर्रियत को। यानी कुरान शैतान का मिजाज बता रहा है कि शैतान का मिजाज ही होता है, झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया। ये शैतान का मिजाज होता है, झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया जाए। काश के हुजूर वाला जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा था वहां आप पहुंच जाते। चलो करबला में, चलो करबला में। हुसैन कह रहे हैं क्या मैंने शरीयत बदल दी, क्या मैंने कुरान बदल दिया, क्या मैंने हकाम बदल दिए? वहां से आवाज क्या आई? बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। तो अगर किसी को शैतान का लश्कर देखना हो तो करबला में आ जाए। शैतान का लश्कर देखना हो तो करबला में आ जाए। ये है मुकम्मल शैतान का लश्कर, ये है मुकम्मल शैतान का लश्कर। और आप आज महसूस नहीं कर रहे हैं कि शैतान के चेले कुछ शैतान की हिमायत में भी लगे हुए हैं, और ख़ास तौर से रज़ी अल्लाह बना दिया गया। किसे किसे हुई तकलीफ? अच्छा इस मरहले पे हमारे शिया और सुन्नी भाई दोनों बोले, सबको हुई ना तकलीफ? शायद मैंने किसी मजलिस से जुमला कहा हो, सब परेशान थे। कहने क़िबला आप देखिए क्या, ख़ास तौर पर सिंगापुर की मेरी मजालिस चल रही थी, तो कहा वहाँ से कहा कि क़िबला आप इस पर रोशनी डालिए, हम चाह रहे हैं कि एक एहतजाजी रिकॉर्डिंग हमारी तरफ से भी यहाँ से लॉन्च हो ताकि पता चले। इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाया गया, सब हंगामा कर रहे थे ना, रज़ी अल्लाह कह दिया, रज़ी अल्लाह कह दिया। एक जुमला कहा मैंने, बात ख़त्म। मैंने कहा भाई थके तो नहीं ना यार, मुझे देखो। हमने कहा रज़ी अल्लाह कह दिया तो कहने दीजिए, चाहे वो पाकिस्तान का जलालुद्दीन हो या हिंदुस्तान का खलनायक हो। अगर रज़ी अल्लाह कह दिया तो कहने दीजिए। एक बार कहा, मैं कह रहा हूं 1000 बार कहो, घबराने की बात नहीं। वो इसलिए कि हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे। क्या घबराने की बात? करते रहिए आप तारीफ, करते रहिए आप तारीफ। क्या हुसैन की जात पे कोई असर पड़ने वाला है? कभी नहीं पड़ेगा। हुसैन करते भी कैसे यजीद की बैत, जमीन से झुक के कभी आसमान नहीं मिलता। कहा शजरा तैयब, कहा शजरा तैयबा के विरसेदार, जहां शजरा
खबीसा के ज़लील रुस्वा। ये हुसैन बैत कैसे कर लेते? हुसैन के इन हाथों में आदम से लेकर ईसा तक का मुकद्दर था। हुसैन अपने खानवादे की अजमत बता रहे थे, वो मांग के अपने खानवादे की अजमत बता रहा था। हुसैन ने ना दे के बताया कि हम किस माँ के बेटे हैं। यजीद मांग के बता रहा था वो खानवादे का है। इसलिए तो कहा गया है माँ का असर बहुत पड़ता है बच्चे पर। माँ का असर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ भाई, माँ का असर बहुत पड़ता है बच्चे पर। इसलिए इस साल की तमाम मजालिस में मैंने जोर दिया है बेटियों की पढ़ाई पर, क्योंकि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा पढ़ा लिखा होगा। माँ जाहिल होगी तो बच्चा ज़िद्दी होगा। अरे बात तक पहुंचना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं अक्सर फोर्स करता हूँ बेटियों को पढ़ाओ। बात करने का बात रिलेट कर रहा हूँ, यहाँ से दुआ से रिलेट कर दूंगा, मुझे देखिए बस। इसलिए कहा गया बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को लिखाओ, माशरा बेटियों से है। जुमले की आप कदर फरमाइएगा, याद रखिएगा मेरे जुमले को, कि मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। जब मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, जब औरत बिगड़ती है पूरा माशरा बिगड़ता है। इसलिए कहा गया बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को लिखाओ, माशरा बेटियों से है। अम्बेडकर नगर वालों, जब घर में जाओ तो बेटियों को गले से लगाओ, जब घर में जाओ तो बेटों के मुकाबले पर बेटियों को मुकद्दम करो। फसील काज़मी साहब ने मुंबई से बड़ा खूबसूरत शेर कहा। वो कहते हैं कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती हैं। क्यों कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाओ? घर से जब आप एक पढ़ी लिखी बेटी को रुखसत करोगे, बेटी एक जाएगी, नस्ल पूरी जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं बेटी, मेरी कौम की माँ बहनें भी मुझे सुन रही हैं, माजरत के साथ आप भी थोड़ा सा मिजाज बदलें। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को लिखाओ, माशरा बेटियों से है। ये बेटियां तुम्हारे जनाजे की जीनत हैं। मैंने अर्ज किया, जब एक बेटी जा रही है, बेटी एक जा रही है, अगर जाहिल गई तो पूरी नस्ल जाहिल जाएगी, अगर पढ़ी लिखी गई तो पूरी नस्ल पढ़ी लिखी जाएगी। यही वजह है क्यों कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाओ। वो इसलिए कि जब कभी भी शादी के बाद, जब कभी भी आप कहीं देखिए, चार पढ़ी लिखी बहुएं बैठती हैं, आपस में गुफ्तगू करती हैं, तुमने एमए कहाँ से किया, तुमने बीए कहाँ से किया, पीएचडी कहाँ से की। लेकिन जब कभी भी कहीं चार जाहिल औरतें बैठती हैं, कभी किसी की घर की बातें, कभी किसी की, बेटियों को कैसा होना चाहिए बताऊं? बेटियों को ऐसा होना चाहिए जैसे उनकी मालिका है। दो जुमलों से रब्ते मसाइब ले लूंगा। कैसी है उनकी मालिका? सुनेंगे कैसी है मालिका। मालिका को कहा गया है आलिमा गैर मुअल्लिमा। शहर अम्बेडकर नगर में बड़े बड़े खतीब आते हैं, आपकी नस्लें ही खुतबा को सुनती रहें। बहैसियत तालिब इल्म, मेरे बुजुर्गान मुझे भी सुने इस एक जुमले पर, मैं दुआएं चाहूंगा। और ये एक जुमला सिर्फ मरहूम राजू साहब को नहीं, बल्कि आप सबके मरहूम वालिदैन को इसाले सवाब कर रहा हूं मैं। बातुफैल बीबी ज़ैनब, मैं बताऊं शहजादी ज़ैनब क्या है? दी वेलोसिटी ऑफ वुमेन, दी पावर ऑफ वुमेन, दी इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। क्या है औरत, क्या है औरत का मर्तबा, औरत होती क्या? सुनिए, उन औरतों में शहजादी ज़ैनब क्या है? आखिरी फर तक सर को उठाओ, बताऊं ज़ैनब क्या है? अल्लाह रे रिफ़त इस्मत शहजादी ज़ैनब। अल्लाह ने उस वक्त तक ज़ैनब को पैदा ही नहीं किया जब तक कि गोद में खिलाने वाले पंजतन मुकम्मल नहीं हो गए। ना मैं मुझे ये उम्मीद नहीं थी सुनने वाला। ज़ैनब वो है जिसे किसी गैर मासूम ने गोद में नहीं लिया। अरे इससे बड़ा जुमला क्या पढ़ा जाए हुजूरे वाला। जिब्राइल जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए उसे ज़ैनब कहते।
उसे कहते हैं बस मेरा बस खत्म हो गई मजलिस। देखिए, कोशिश किया करें कि जब कोई नारा लगाया करे तो उसके वालिदैन के हक में दुआ करा करें। ये मत सोचा करें कोई नारा लगा दिया, फिर नारा लगा दिया, फिर नारा लगा दिया। मैं शुक्रिया अदा करें इनका, क्योंकि इन्होंने एक बार फिर से आपको या अली कहने का मौका दे दिया। हाँ। तो क्या होती हैं बेटियां, ये शहजादी ज़ैनब की सीरत बता रही है। कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो पूरी मजलिस आपको ज़ियारत बीबी ज़ैनब पे सुनाऊंगा। ज़ियारत तर्जुमा, ज़ियारत तर्जुमा, ज़ियारत तर्जुमा। क्या है ज़ैनब, एक फ़िक्रा सुन लें अज़मत शहजादी ज़ैनब में। और ज़ियारत का ये फ़िक्रा मैं पढ़ता हूँ अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, आप सब की तरफ से, आप सबके वालिदैन की तरफ से, अपने मरहुमीन की तरफ से, आप सबके मरहुमीन की तरफ से, खिदमत शहजादी ज़ैनब आलिया में क़ुर्बतन इलल्लाह। सुनो फ़िक्रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है ज़ैनब? अस्सलामु अलैकी या अदीलतल हुसैन, ऐ हुसैन की बराबरी करने वाली तुझ पे हमारा सलाम। नहीं, आपने नहीं सुना? नहीं नब्बन भाई, मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ फजाइल के लिए, 2 मिनट। घड़ी देख लीजिए, मैं वक्त की खुद पाबंदी करता हूं। अगर आप इस तर्जुमे पे साथ देते इसका नतीजा सुनाता। अगला फ़िक्रा सुनिए, अस्सलामु अलैकी या आलिमा गैर मुअल्लिमा, ऐ ऐसी आलिमा तुझ पे सलाम जिसका कोई उस्ताद नहीं करूंगा तर्जुमा, वजाहत नहीं करूंगा। अगर सब मिलकर सुन लेते ना हाथ उठा के तो मैं वजाहत करता, छोड़ दिया। अगला फ़िक्रा पढ़ता हूं, अस्सलामु अलैकी या हफ़ज़त अल इमाम, ऐ इमाम की हिफाजत करने वाली। ना देख, अगर अगले 2 फ़िक्रों पे ऐसे ही सुना होता तो वहां भी वही लुत्फ़ आता जो अब आने वाला है। तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूं फिर से, इसाले सवाब की आप सबकी तरफ से। अस्सलामु अलैकी या हफ़ज़त अल इमाम, सब मिलके बोले, सलाम हो तुझ पर है इमाम की। फिर पढ़ रहा हूं ताकि हर एक फर्द आमादा हो जाए जो जहां तक है। सलाम हो तुझ पर ऐ इमाम की। आप गौर तो फरमाओ मेरा भाई, पढ़ा लिखा मजमा है। इमाम की हिफाजत करने वाली, इमाम की हिफाजत करने वाली। ना बाबा आप पहुंचे नहीं। जो दीन की हिफाजत करे वो इमाम, जो शरीयत की हिफाजत करे वो इमाम, जो अहकाम की हिफाजत करे वो इमाम, जो कुरान की हिफाजत करे। अरे भाई, जो कुल कायनात बचाए उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम को बचा ले उसे ज़ैनब कहते, उसे कहते हैं ज़ैनब। ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा, किस अंदाज में इमाम को बचा रही? हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है। बहुत खूब मसाइब आपने अभी मौलाना शारिफ साहब से सुने, बहुत अच्छी रूहानी मजलिस हुई। तो फ़िक्र मुझ पर भी सुन लें। बाप माँ ने गिरिया किया, मैं चाहता हूँ 2 जुमले ऐसे पढ़ दूँ कि मरहूम के बच्चों को भी पुरसा हो जाए और मरहूम की बहनों को भी पुरसा हो जाए, क्योंकि बहनों को बड़ा नाज होता है भाइयों पर। एक जुमला कहूँ यार, जवान हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो यार, इससे छोटा क्या बन जाऊं कि मैं हाथों को जोड़ के जुमला मिंबर से कह रहा हूं। यार अंबेडकर नगर वालों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी बहनें तुमसे नाराज हो तो उनको मना लो, क्योंकि बड़ा कमजोर दिल होता है इन बहनों का। ये बहनें भाई का शिकवा तो बर्दाश्त कर लेती हैं, गम बर्दाश्त नहीं कर पाती।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैर। मसाइब के 2 जुमले मैं अम्बेडकर नगर में 1-2 मकामात पे जुमला पढ़ चुका हूँ। 2 जुमले पढ़ के आखिर में चाहूँगा कि बच्चों को भी पुरसा हो जाए इस रिवायत के ज़रिए से, आखिर में बहनों को भी पुरसा हो जाए। मैं बताऊँ कितना भरोसा करती हैं बहनें भाई पर, और होता है दुनिया में भाई का सहारा भाई, बाद मरने के नहीं मिलता दोबारा भाई। जवान का जनाजा उठाया है ना, बहुत आसानी से उठाया होगा अपने आप ने जवान का जनाजा। चलिए एक पुरसे का जुमला मैं आपसे भी पूछता हूँ, मैं सवाल करता हूँ। मरहूम की माँ भी मुझे सुन रही है, और अल्लाह ना करे माँ सुन रही हो, बाप सुन ले काफ़ी। आप सोचिए, साहिबाने औलाद बैठे हो, जरा दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। जो बाप 17.5 बरस तक ये चाहता रहा हो कि मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगे, जज़ाकल्लाह ना तसव्वुर करो, जिनको रोना ना सरों को झुका लेना। जिस बाप के दिल में ये तमन्ना हो 17.5 बरस तक, और ये कहता रहे बेटा कुछ मांग लो, बेटा कुछ मांग लो, बेटा कुछ मांग लो, और बेटा यही कहता रहा हो बाबा कुछ नहीं चाहिए, फूफी अम्मा सब दे देती है, फूफी अम्मा सब दे देती है। जो बाप 17.5 बरस तक ये तमन्ना रखे कि बेटा कुछ मांगे, अल्लाह अल्लाह रोने वालों फरियाद है या रसूल अल्लाह। अरे आसमान क्यों ना फट गया, ये जमीन क्यों ना फट गई जब अकबर ये कह रहे थे बाबा 1 कतरा पानी का दे दो। जज़ाकल्लाह मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। आप रोते भी खूब हैं, आप रोते भी खूब हैं, जज़ाकल्लाह। शायर कहता है नाज़िम अकबरपुर जनाब आरिफ साहब तशरीफ फरमाए बुजुर्गान, शायर कहता है जब अकबर ये कह रहे थे ना बाबा 1 कतरा पानी का दे दो, बाप और बेटे की गुफ्तगू को माँ सुन रही थी। शायर कहता है शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट के देखा, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट के देखा, और एक माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट के देखा। अरे इतनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट के देखा, खाली मशकीज़ा जज़ाकल्लाह कई बार उलट के देखा, काश के 1 कतरा पानी का निकल आए। आज पहली बार मेरे बेटे ने मेरे शौहर से कुछ मांगा है, परवरदिगार मेरे शौहर की लाज रख ले। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। बस खत्म कर रहा हूँ। मसाइब कोई और से पढ़ना थे, अब मेरे कलेजे में ताकत नहीं। मरहूम राजू साहब के वालिद साहब जिक्र कर रहे थे कि जब मुझे औलाद नहीं हो रही थी मैं औलाद मांगने शहीद सालिस के पास गया था। अब जुमले मसाइब के सुन ले। शहीद सालिस से मसाइब मुरव्वी है कि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इमाम ज़माना आए। मौला गवाह मिंबर पे हूँ, मैंने अपने उस्ताद से मसाइबों को पढ़ा था और सुना था, हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ ना और कोई रास्ता नज़र ना आए तो शब की तारीख़ी में 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के मसाइबों को पढ़ना। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ आगरा मज़ार शहीद सालिस की कब्र पे जाता हूँ, दोनों हाथ रख के तन्हाई में सर झुका के मसाइबों को पढ़ता हूँ। घर लौटने से पहले पहले मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। शहीद सालिस में वो ख्वाब थे, इमाम ज़माना ख्वाब में आए थे। इमाम ज़माना ने ये रिवायत खुद सुनाई थी। वो रिवायत क्या है? जब गरीबों की शाम शाम गरीब आई, सुन लो, अल्लाह अकबर। जब गरीबों की शाम, और शहीद सालिस नहीं इमाम ज़माना से पूछा था, मौला ये बताइए अली की बेटी ने अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब कब महसूस किया?
इमाम ज़माना ने सर से उमामा उतार के जमीन पे फेंकेगा, काजी ये कैसा सवाल कर लिया। का मौला बताइए, अली की बेटी ने अपने आप को सबसे ज्यादा अकेला कब महसूस किया? मौला ने रोकर कहा शाम में गरीबा में। मौला वो कैसे? कहा जहां भी ज़ैनब ने नजर उठाई कहीं अपने को ना पाया, कहीं भी अपने मसाइब के फिक्र सुन ले कि जब दरबारे हजरत अमीर मुख्तार में हमीद इब्न मुस्लिम को लाया गया और हमीद इब्न मुस्लिम से पूछा गया, जरा ये बता तूने करबला में क्या क्या देखा? हमीद कहता मुख्तार तुम हुसैन वाले हो, सुन नहीं पाओगे, मर जाओगे। मुख्तार ने कहा मेरा मरने का दिल है, बता तूने करबला में क्या क्या देखा? का मुख्तार मेरे सामने जहरा के लाल को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। तुम्हारा कलेजा नहीं फटा रोने वालों? मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। का बता और क्या देखा? का मेरे सामने हुसैन ने कासिम के लाश के टुकड़ों को उठाया, मेरे सामने अकबर के जनाजे को उठाया। एक मर्तबा मुख्तार कहता हमीद तू करबला का वो मंजर बता जिसको देख के तू खुद घबरा गया हो। का मुख्तार तुम सुन नहीं पाओगे। का जल्दी बता तूने क्या देखा? का मुख्तार जब हुसैन के सरो तन में जुदाई हो गई ना, अब मैं भी देखता हूँ कौन ऐसा पत्थर दिल है जो रोता हुआ नहीं जाता। जब हुसैन के सरो तन में जुदाई हो गई, अल्लाह लानत करे पिसरे साद मलऊन पर। पिसरे साद कहता है फौजों को वापस ना करो, ख़याम हुसैनी पे चढ़ाई कर दो। ए मुख्तार, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। है मुख्तार मैंने क्या देखा? जैसे ही घोड़े खैमों की तरफ दौड़े, ना जाने कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए मुख्तार कोई बच्चा यहाँ भागा, कोई बच्चा यहाँ भागा। ए मुख्तार खैमे चल रहे थे, मैंने क्या देखा? एक बुलंद कामत बीबी खड़ी हुई, मगरिब में गई, कुछ बच्चों को लेके आई। बस मुझे ये बताना है भाई बहनों से कितनी मोहब्बत होती है। मरूम की बहनें मुझे सुन रही हैं, बच्चों को पुरसा दे चुका। ये जुमला ये मरूम की बहनों को पुरसा होगा, इंशाल्लाह रोते हुए जाएंगे। मगरिब में गई, कुछ बच्चों को लाई, मशरिक में गई, कुछ बच्चों को लाई, जुमाल में गई, जुनूब में गई, बच्चों को लेके आई। ए मुख्तार मैंने क्या देखा? आखिर में वो बीबी थक के खड़ी हो गई। काश के जिस दिल से मैं पढ़ रहा हूँ उस दिल से मेरा नौजवान हाय कर ले एक मर्तबा। वो बीबी थक के खड़ी हो गई। ए मुख्तार अब मैंने चाहा कि मैं आगे बढ़ के उस बीबी से उसका नाम पूछूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उस बीबी ने मदीने का रुख करके एक जुमला कहा, नाना ज़ैनब गरीब हो गए। खत्म, बस खत्म। 1.5 से 2 मिनट इंशाल्लाह रोते हुए जाएंगे, इंशाल्लाह रोते हुए जाएंगे। ए मुख्तार जब खैमे जल गए ना, मैं नहरे फुरात के किनारे टहल रहा था। अब मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा, इंशाल्लाह रोएंगे, आप जरूर रोएंगे। और अगर आप नहीं रोगे तो कौन रोएगा? अपनों पे तो अपने रोते हैं ना। अल्लाह 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 मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे, अम्बेडकर नगर वालों। बस आखिरी फिक्र। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मुख्तार मैं नहरे फुरात के किनारे टहल रहा था, मैंने क्या देखा? एक 4 साल का बच्चा नहरे फुरात की सिमत आ रहा है। ए मुख्तार मैं ज़मीन पे लेट गया कि वो बच्चा मुझे देख ना पाए। अजब नहीं मुख्तार, उस बच्चे ने मुझे देख लिया। वो बच्चा आगे बढ़ के कहता है ए जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया। ए जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया। ए मुख्तार मैं खड़ा हो गया। अजब नहीं, उस बच्चे ने छोटे छोटे हाथों को जोड़ के कहा ए जालिम अगर कोई सवाल करूं तमाचे तो नहीं मारेगा? अल्लाह जाने जो नहीं रो रहे वो क्यों नहीं रो रहे। ए जालिम अगर आखिरी जुमले हैं, ए जालिम अगर कोई सवाल करूं तमाचे तो नहीं मारेगा? ए मुख्तार मैंने पलट के कहा मैं तमाचे नहीं मारूंगा। का क्या पूछना चाहता है? का इतना एहसान कर दे, मुझे नहरे फुरात का रास्ता बता दे। आखिरी जुमले हैं। ए मेरी बहनों अगर तुम तक आवाज आ रही है, अपने दामन को फैलाकर अपने जवानों की दुआएं मांगो।
आखिरी फिक्र मजलिस तमाम। एक मरतबा मुख्तार, मैंने पूछा, उस बच्चे ने कहा मुझे नहर फुरात का रास्ता बता दे। मैंने कहा नहर फुरात पे जाकर क्या करेगा? बच्चे ने कहा वहां मेरा चचा अब्बास हो रहा। बच्चे ने चचा कह के बुलाया है, बच्चे ने चचा कह के बुलाया है, यानी ये बच्चा मौला अब्बास के भाइयों में से किसी का बच्चा है। तारीख में नाम नहीं मिलता, तभी चचा कह के पुकार रहा है कि मुझे नहर फुरात का रास्ता बता दे। आखिरी जुमला है कि नहर फुरात पे जाकर क्या करेगा? कहा वहां मेरा चचा अब्बास सो रहा है। का चचा से जाकर क्या कहेगा? आखिरी जुमला रोने वालों, जिन्हें रोना ना है मौला अब्बास से माफी मांगे। हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, इन मसाइबों पे नहीं रो पाए। आखिरी फिक्रा का ये बता, तू चचा अब्बास के पास जाकर क्या कहेगा? का तुझे नहीं बताऊंगा, तुझे नहीं बताऊंगा। इस जुमले के बाद मुख्तार भी बेहोश हो गया। इस जुमले के बाद हमीद इब्ने मुस्लिम भी जमीन पे गिर पड़ा। ए मुख्तार, वो बच्चा आगे आगे चला, मैं पीछे पीछे चला। मैं ये सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला। जो समझ गया है वो रो ले। मुख्तार में पीछे पीछे चला, मैं सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए। ए मुख्तार, मैंने क्या देखा? वो बच्चा नहरे फुरात के किनारे एक बेबाजुआ वाली लाश पे आया। जजा 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 कल्ला, कर लो आवाजें बुलंद, जजा कल्ला। आखिरी जुमला मुख्तार में सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आग लगा दी गई, तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए। ए मुख्तार, मैंने क्या देखा? वो बच्चा एक बेबाजुआ वाली लाश पे आया, अपने दोनों हाथ लाश अब्बास में रखे, सीना हिला के कहता है ए चचा जल्दी चलो, अरे कयामत हो गई। ए चचा, फूफी ज़ैनब बेरिदा हो गई। ए चचा, फूफी बेरिदा हो गई, चल के फूफी को चादर दिला दो। अजब नहीं, अब्बास का लाशा, कभी दाई करबट, कभी बाई करबट। ए मेरे बच्चे, मुझे माफ कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। इस मजलिस के हर फर्क का सवाब मरहूम राजू साहब की रूह को इसाल फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, खुसूसन उनकी बेटियों को, उनके बेटे को, उनकी ज़ौजा को, उनकी बहनों को, खुसूसी तौर पर उनके वालिदैन को परवरदिगार सब्र अयूबी इनायत फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़माना बड़ा ही पुरा शोब है परवरदिगार, हमारे नौजवानों ने कौम को बलाए अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा। बारिला कोविड का दौर है, आलम इंसानियत को इस वबा से नजात हासिल फरमा। बारिला हाज़रीन के हाथ तेरी बारगाह में फैल हुए मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, ये ज़ुबान से क्या कहें, इनके आंसू तुझसे कुछ मांग रहे हैं मेरे अल्लाह, ये दिली हाजत लेके आए परवरदिगार। इन हाज़रीन के हाथों पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपना गुफ़रान नाज़िल फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन में जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक है, हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। बारिला कौम की जो बहनें, जो बेटियाँ घरों पर हैं, इसी साल बेहतरीन कुफ़ो इनायत फरमा। बारिला जो कारोबारी लोग हैं, उनके कारोबार में वसअत इनायत फरमा, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। बारिला एक बार फिर से करोड़ों दुआओं की एक दुआ मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, अगर इस ज़िंदगी में इस आज़ादारी का कुछ तोहफ़ा देना चाहता है तो बस ये दे दे मेरे मालिक, हम मरने से पहले जन्नतुल बक़ी में बने हुए रोज़ों की ज़ियारत कर लें। बारिला इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। आखिर में हर्फ़ इल्तिमास लेकर आप हज़रात की खिदमत अक़दस में गुजारिश की जाती है, एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद अली रज़ा उर्फ़ राजू साहब इब्ने
अशफाक हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा दीजिए। इन्ना काला कुल्ले शैन कदीर, मौला सलामत रखे।